अभी सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जी, गया है और जी, सचिन जी, अब बहुत जल्दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे। जी, 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 तो हो सकता है उसी तरीके से एक दिन आप भी पहुंच जाएं और सचिन खेलते रहेंगे अभी, जी, जी, और जी, उसके बावजूद वो राज्यसभा के सदस्य भी रहेंगे। जी, जी। आपको ये मूव अच्छा लगा? देखिए, ऐसा है कि सचिन बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनका दिल बड़ा ही साफ़ है और ईमानदार और समझदार इंसान है। तो ऐसे इंसान जो हैं राज्यसभा में आए, ये अच्छी बात है। जहाँ तक उनका खेल-कूद का सवाल है या कितना वक्त वो दे पाएंगे राज्यसभा को, ये मुझे यकीन है कि उन्होंने इसके बारे में ज़रूर सोचा होगा और जब ये सोच समझ के ही उन्होंने ये कदम उठाया होगा कि हाँ, मैं अपना योगदान करना चाहूँगा इस क्षेत्र में। तो ये अच्छी बात है, मुझे लगता है कि अच्छी बात है। ऐसे ईमानदार और नेक इंसान राज्यसभा में आए, ये मुझे लगता है कि ये पूरे देश के लिए अच्छी बात है। और मुझे यकीन है कि सोच समझ के उन्होंने ये कदम उठाया होगा। जो उनको इनविटेशन आया, उन्होंने जब एक्सेप्ट किया तो सोच समझ के ही एक्सेप्ट किया होगा। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने कहा, एक तो मुझे न्योता नहीं आया और अगर न्योता आए तो मुझे लगता है कि मैं जहाँ हूँ मैं बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकूँगा, योगदान दे यानी सकूँगा अगर आपको ये न्योता समाज आता के लिए। तो हो सकता है कि आप डिक्लाइन कर देते, आप हाँ, माफ़ी मांगते हैं। हाँ, मैं माफ़ी मांगता, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ पर हूँ मैं, वहाँ रहकर मैं बेहतर काम कर सकता हूँ और कर ही रहा हूँ। जी, राजनीति की बात हो ही रही है। मैंने अभी आपका जब पूरा एपिसोड आएगा तो पता चलेगा कि एक्चुअली वो प्रोग्राम असल में क्या है। जी। लेकिन अभी तक जो झलक हमने देखी है जी। अभी तक, और राजनीति की हम बात कर रहे हैं, ऐसा हमने राहुल गांधी को काफ़ी करते हुए देखा है अभी तक। वो कहीं गांव में चले जाते हैं, कहीं मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे हैं, कहीं गाड़ी चला रहे हैं, किसी दलित के घर में बैठकर खाना खा लिया, लोगों से मिल लिए। वो अभी तक हमने वहाँ वो देखा। आपको ऐसा कुछ समानता आपको लगती है, या आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ आपने किया, असल में जो आप कर रहे हैं, ये हमारे देश के नेताओं को करना चाहिए? उनको जाकर लोगों के बीच में इतना जाना चाहिए और समझना चाहिए, लोगों की समस्याएं देखनी चाहिए और उनको जानना चाहिए कि देश असल में है क्या, फैब्रिक क्या है देश का। मुझे लगता है कि जो हमारे देश के नेता हैं वो काफ़ी ज़मीनी हालात से जुड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। वो सारे ग्रास रूट से ही आए हैं ज़्यादातर, और उन्हें खूब समझ है कि हमारे देश के लोग जो हैं उनकी क्या समस्याएं हैं। मुझे नहीं लगता कि वो उससे अलग कटे हुए हैं। अब उसमें वो कितना कर पाते हैं वो अलग बात है, लेकिन मुझे ये लगता है कि हर हिंदुस्तानी जो है अपने देश से प्यार करता है और हर नेता भी अपने देश से प्यार ही करता है। कोई ये बोल के नहीं आता पॉलिटिक्स में कि यार मैं अब जो है देश का बेड़ा गर्क करने निकला हूँ। ऐसे तो कोई नेता नहीं सोचता होगा। हर नेता ये सोचता होगा कि मैं अच्छा ही करना चाहूँगा और मैं पॉजिटिव इंसान हूँ। मैं ये सोचना चाहूँगा कि वैसे जहाँ तक आपने ये पूछा कि वो ज़मीनी सच्चाई कितना जानते हैं, मुझे लगता है वो जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब उसमें वो कितना हर आदमी की अपनी एफर्ट कितना लेते हैं, कितने वो इंटेग्रिटी कितनी है हर इंसान में, उस पर डिपेंड होता है। और कितना वो करना चाहते हैं, कितना वो कभी कभी धारा के विरुद्ध तैरना चाहते हैं, कितनी हिम्मत दिखाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। इस शो के दौरान आपने अपने आप को भी कुछ रीडिस्कवर किया, कुछ चीज़ें जो आपको अपने बारे में पता नहीं थी, क्योंकि आपका लोगों से ज़्यादा इंटरेक्शन रहा होगा, ज़्यादा लोगों से आप मिले होंगे। उन्होंने किस तरीके से आपको एक्सेप्ट किया, कैसे रिसीव किया, कैसे उन्होंने आपसे कुछ ऐसी बातें पूछी होंगी जो आपने सोचा नहीं होगा कि ये शख्स मुझसे ये बात पूछेगा। जी, दरअसल यकीनन ये मेरे लिए एक सेल्फ डिस्कवरी का मौका था। और जैसे मैंने कहा, देश से जुड़ना, लोगों से जुड़ना, लेकिन अपने आप से भी जुड़ना, अपने आप को भी समझना। और मुझे लगता है कि मुझे में काफ़ी तब्दीलियां आई हैं इन 2 सालों में। और मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा चेंज है। जब हम बदलाव की बात करते हैं, हम सोचते हैं कि यार मैं अपने देश को बदल दूंगा, या हम चाहते हैं कि हम अपने देश को, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो उनको लगता है कि यार बहुत बेहतर हो सकता है हमारा देश, और आगे जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो ठीक नहीं हैं। तो
जब हम बदलाव की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि हम देश की बदलाव के बारे में बात करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। हमें एक्चुअली सिर्फ अपने आप को बदलना चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मैं सिर्फ अपने आप को बदल दूँ यही बहुत बड़ी बात है, और अगर हर कोई ऐसा करने की कोशिश करे तो देश अपने आप बदल जाएगा। वही तो है, वो सबसे बड़ा बदलाव आप अपने आप में ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बदलाव मुझ में आया है, ऐसा मेरा मानना है। और ये एक प्रोसेस है जो ख़त्म नहीं होगा, आई होप। मेरे आखिरी के 2 सवाल। अब टीवी की स्क्रीन से वापस आप बड़ी स्क्रीन पर, आपकी फिल्म चल रही थी तलाश। जी हम ये भी सुन रहे थे कि तलाश को आपने थोड़े दिन इंतज़ार कराया क्योंकि आप ये टीवी शो में बिजी हो गए थे। जी जी। तो सही। क्या ये सही है? और अब आप वापस यहाँ से वहाँ, तो कुछ फ़र्क लगेगा आपको कि एक टीवी शो करने के बाद फिर अब आप फिल्म करेंगे? देखिए, तलाश की शूटिंग तो पूरी हो चुकी है और उसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। ये सही है कि ये शो के चलते तलाश पर ज़रा असर पड़ा है वक्त का। और पहले तो वो जून में आ रही थी, लेकिन चूंकि मैं उसे पूरा अपना वक्त नहीं दे पा रहा था। उस फिल्म में ना सिर्फ मैं लीड एक्टर हूँ लेकिन मैं प्रोड्यूसर भी हूँ। तो चूंकि मैं उस फिल्म को पूरा ध्यान और वक्त नहीं दे पा रहा था, तो हम सब ने तय किया, पूरी टीम ने तय किया कि हम इस फिल्म को 30 नवंबर को ले आएंगे। तो वो एक मुझे वक्त मिलेगा, शो हो जाए उसके बाद हम इसका आखिर का जो है काम है पोस्ट प्रोडक्शन का वो करेंगे। क्योंकि ये मेरी फ़िल्म 2 साल के बाद आ रही है, धोबी घाट के बाद मेरी फ़िल्म आ रही है, बड़े अरसे के बाद आ रही है। ये फ़िल्म बहुत ही करीब है मेरे दिल के, तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इसके साथ पूरा मैं ध्यान न दूँ तलाश को। तो बाकी आपको कुछ फ़र्क लगा? फ़र्क तो अभी लगेगा मुझे और टीवी हाँ, और टीवी में हम तो इतने साल से टीवी करते आ रहे हैं, तो जी। इसलिए हमको तो बिल्कुल जी। कुछ खास नहीं लगता, हाँ। क्योंकि आदत पड़ गई है। लेकिन अब जब आप टीवी वालों के साथ आए होंगे। जी, नहीं अलग तो है और मुश्किल भी है, क्योंकि टीवी में ऐसा है कि फिल्मों में हमें ट्रेनिंग मिलती है कि आप कैमरा में कभी ना देखें और आप अपने किरदार में रहें। यहाँ पर जो 2 चीज़ें थी, यहाँ कोई किरदार नहीं था, या मैं खुद ही हूँ, तो कोई किरदार नहीं है जिसको मैं निभा रहा हूँ। और दूसरा ये कि मैं कैमरे में देख के ही मुझे बोलना है, क्योंकि मुझे लोगों से बात करनी है, और वो बड़ा मुझे अजीब लगता था। मुझे लगता था कि मैं पता नहीं किसको देख के बोल रहा हूँ। तो एक रिश्ता कायम करना पड़ता है कैमरे के साथ, वो एक इंसान हो जाता है आपके लिए। थोड़ा वक्त लगा मुझे उसमें, लेकिन तो एक्चुअली न सिर्फ मेरे फिल्मों पे, मैं कहूँगा कि तलाश का तो असर पड़ा ही है। हम आगे चले गए 4-6 महीना, लेकिन एक तरह से ये शो के वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी उलट पुलट हो गई, और ये शो ने मेरी पूरी ज़िंदगी पे मतलब एक अपना एक हवा, एक रंग चढ़ गया है। तो मतलब आपकी किसी पुरानी फिल्म का असर पड़ा इस शो पर, रंग दे बसंती? नहीं, ऐसा नहीं, किसी फिल्म का असर नहीं पड़ा। ये शो जो है ये ज़ाहिर है मेरे ख्यालों से ही पैदा हुआ है, और तो वो जो मेरे ख्याल हैं वो कई सालों से, जब मैं कहता हूँ कि ये 2 साल पहले हमने 2 साल से काम किया है इस पे, लेकिन कहीं ना कहीं ये शो शायद उससे पहले शुरू हो चुका था मेरे जहन में, पता नहीं मुझे। इस शो ने आपको बहुत भावुक भी बना दिया है, मैं देख पा रहा हूँ, और एक दर्द मुझे दिख रहा है। वो क्या है? हाँ, एक्चुअली इसका बड़ा असर हुआ है मुझ पर इस शो का, और मेरी ज़िंदगी हर तरह से इफ़ेक्ट हुई है, चाहे पर्सनल लेवल की हम बात करें या प्रोफेशनल लेवल की भी बात करें। तो प्रोफेशनल लेवल पे तो मेरी फिल्में आगे चली गई हैं, धूम 3 भी 1 महीना डिले हो गई है शूटिंग उसकी, लेकिन पर्सनल लेवल पे भी ये शो का बड़ा गहरा असर हुआ है मुझ पर। यू आर अ चेंज्ड मैन। आई फील सो, या। कौन सी ऐसी चीज़ थी? आप तो लोगों के दिल पर बात लगाने वाले थे, आपके दिल पर कुछ, मुझे लगता है कुछ लगा है आपके दिल पर। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। तो वो आप जब शो देखेंगे तो उसका अंदाज़ा होगा आपको। क्या लगा आपके दिल पर? वो आप शो देखिए, मैं उसमें सब आपको नज़र आएगा। लेकिन यकीनन एक जज्बाती तौर पर बड़ा असर हुआ इस शो का मुझ पर, क्योंकि मैं लोगों से मिला हूँ, उनके करीब आया हूँ, उनको नज़दीक से देख पाया हूँ। तो जो कुछ आप पे गुज़रती है और इतने नज़दीक से जब मैं उसे देखता हूँ, तो ज़ाहिर है उसका असर मुझ पर भी होगा। बहुत सारी सैड स्टोरीज आपको सुनने को, देखने को मिली होंगी बहुत करीब से। जी हाँ, जी हाँ।
कभी आपने हेल्पलेस महसूस किया अपने आप को कि मुझे लगता है कर कि कुछ नहीं सकता? नहीं, ऐसा नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। बहुत सारे जज्बातों से गुजरा हूँ मैं। कभी कभी लगता है कि डिसहार्टेंड हम फील करते हैं, लेकिन फिर हम इंस्पायर्ड भी फील करते हैं, क्योंकि इस देश में अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग किस्म की कहानियाँ हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें उनकी जब हम ज़िंदगी देखते हैं तो हमें बड़ी बड़ी प्रेरणा मिलती है, बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। तो वो भी बड़ी टचिंग कहानियाँ हैं। कोई आपको ऐसा मिला जिसकी कहानी आपसे ज़्यादा दर्द भरी थी, जो आपसे ज़्यादा बहादुर था, जो आपसे ज़्यादा बुरे वक्त से बीता, जिसने आपसे ज़्यादा चुनौतियाँ स्वीकार की? जितने लोगों से मैं मिला हूँ इस शो के दौरान, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, वो सभी के सभी मुझे लगे कि उनसे मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। सभी ऐसे हैं। बहुत सारे ऐसे मुझे मिले जो मुझे लगा कि यार ये इतने कमाल के लोग हैं। मतलब बहादुर ये तो बहुत आम लफ्ज़ हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं ज़्यादा महान है मुझसे, और मुझे बहुत सीखने को मिला उन सभी से। आखिरी सवाल मेरा, आप टीवी शो में आए, सत्यमेव जयते आ रहा है, आपकी ज़िंदगी में एक और नई चीज़ आई है जिसका नाम है आज़ाद, एक नई फीलिंग। उसके बारे में आप बताइए। और मुझे लगता है कि ये जो आपने नया अपने आप को री इन्वेंट किया है, इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आज़ाद को होने वाला है। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो आपसे सीखेगा, उसको आप शुरू से उन्हीं विचारों के साथ आप उसको आप बड़ा करेंगे। हाँ, दरअसल आज़ाद जो है वो, हम जब शो की प्लानिंग चल रही थी हमारी, वैसे तो हम 2 साल से काम करें, लेकिन जो पिछले 5 महीने गए हैं जब से वो पैदा हुआ, तो मैं घर पे ही काम कर रहा था ज़्यादातर। तो आम तौर पे वो मेरे गोद में ही रहता था जब मेरी मीटिंग चल रही होती है। तो सारे डिस्कशंस, जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के बारे में पेट में ही सुन लिया था उसी तरह हमने कहा भी था मीटिंग में कि यार ये तो अभी से ये सारी बातें सुन रहा है, अभी तो पैदा हुआ ही। तो बड़ा खुश मिजाज बच्चा है, और हमारी ज़िंदगी में बहुत ही एक खुशी की लहर आई है किरण की ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में आज़ाद के आने से, और हम दोनों के परिवारों में एक खुशी की लहर सी आई है उसके आने से। आखिर में आप एक टीवी होस्ट के तौर पर कैसे चाहेंगे कि लोग आपको याद करें? हमने अलग अलग ज़माने देखे हैं। हमने हम लोग का ज़माना देखा है, जब एक सीरियल आता था हम लोग, बुनियाद आता था, महाभारत, रामायण आता था। वो सब हमें ज़िंदगी के अलग अलग फेजेस से लेकर गया है, और हम वहाँ से लेकर यहाँ तक आए हैं। जी, आप क्या चाहते हैं कि आपको लोग 10 साल के बाद एक अगले युग में कैसे याद करें? कैसे याद करें पता नहीं। आप चाहते हैं 20 साल के बाद पता नहीं याद करेंगे कि भी नहीं। 20 साल के बाद कोई और नया शो करे और वो बोले कि जैसे आमिर खान का शो 20 साल पहले सुबह 11 बजे आता था, मुझे वही शो चाहिए, वही टाइम चाहिए। वेल, आई होप कि मुझे प्यार से याद करें लोग, जब भी याद करें, और बस। आमिर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आप बात कहना चाहते हैं वो ज़रूर दिल पर लगेगी। थैंक यू।